में सीएम की मौजूदगी है, तस्वीरें और संबोधन आपको सुनवाते हैं। सभी आए हुए इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव और स्कूल के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, चूंकि निशंक जी के हमारे बड़े भाई भी व्यक्तिगत रूप से लगातार उनका सानिध्य और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। चाहे जब भी उनसे चर्चा होती है तो हमेशा वो प्रकृति संरक्षण के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में, यहाँ के योग के बारे में, धर्म संस्कृति सारे विषयों पर एक हिमालय की तरह लगातार काम करते हैं। मैं उनका आज अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि स्पर्श गंगा जो नाम है, जिसके स्पर्श से ही मनुष्य के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ महाराज जी कि मैं जब शुरू से बचपन से हरिद्वार आता था तो मैं एक बात सोचता था कि अगर यहाँ गंगा माई अगर यहाँ से बीच से न निकलती तो हरिद्वार कैसा होता। और अभी महाराज जी को मैंने देखा, गंगा के प्रति उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा और एक इतना विश्वास कि अभी जब हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ा काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में 21 सालों से जो परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा था या उनका वो निपट नहीं पा रहा था, वो सुलझ नहीं पा रहा था, उलझा हुआ था, उसको सुलझाने का काम आपने जो है मेरे आग्रह पर एकदम से लखनऊ में नवंबर के माह में बैठक बुलाकर उसको संपन्न करवा दिया। और आज जो अलकनंदा होटल था, अलकनंदा पर्यटक आवास गृह था, वो विधिवत रूप से उत्तराखंड को मिल गया है। और भागीरथी जो है पर्यटक आवास गृह उत्तर प्रदेश के लिए बन गया है। तो जब वो कार्यक्रम संपन्न हो गया तो पत्रकार वार्ता को संबोधित करने हम जब जा रहे थे तो वो संयोग से औस्ती जी भी यहाँ पर थे, कहाँ चले गए, तो उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गंगा जी के पास में रखी हुई थी। तो महाराज जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होगी, पहले सीधे गंगा माँ को प्रणाम करने में। भाइयों बहनों, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर महाराज जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत देर तक उनके और आपके बीच में नहीं रहना चाहता। अब मैं गंगा जी के मैं किनारे तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं शारदा मैया के किनारे पैदा हुआ हूँ। और शारदा मैया जो है वो भी जो है गंगा की छोटी बहन समझ लीजिए आप, जो वहां से निकलती कैलाश मानसरोवर से, काली गंगा बोलते हैं। तो शारदा मैया का इतना बचपन से मेरे संस्कारों में कहूँ, मैं जहाँ भी पहुँचा माँ शारदा की प्रेरणा से पहुँचा। और बचपन ऐसा बीता हमारा शारदा मैया में कि हम जब कक्षा 6 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, तो स्कूल से 12 बजे जो है हमारी छुट्टी हो जाती थी। अब पता नहीं आप सब लोगों में से प्राइमरी पाठशालाओं में कितने लोगों ने पढ़ा, मुझे पता नहीं है। मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था और जैसे छुट्टी होती थी, पिताजी तो सेना में थे, माताजी अकेले घर में रहती थी, सारा जो है अपना बस्ता वस्ता रखा हमने और 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार शारदा मैया के कभी इस पार कभी उस पार दिन भर तैरने का काम करते थे। और आधा घंटा जो है नहर में, और जैसे ही ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर आधा घंटा धूप में, रेत में फिर गर्म हो जाता था, फिर गोता लगाते थे वही ड्राइव। आजकल तो लोग जो है नए बच्चे हमारे स्विमिंग पूल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और हम लोग तो इतने परफेक्ट तैराक हैं कि मतलब कहीं से कहीं को चल रहे हैं। 10-10 बार महाराज जी मैंने पार किया सालों में। अब आप जब आएंगे गोरखनाथ मंदिर तो आपको बुलाऊंगा, क्योंकि वो शारदा मैया का भी ऐसा आशीर्वाद है कि पहले विधानसभा क्षेत्र खटीमा रहा शुरू से मेरा, और अब अगला वाला जो चंपावत है वो भी शारदा मैया के साथ में लगा। उसका चुनाव मैंने नहीं करा, मदन कौशिक जी बैठे हैं पार्टी में, और ऊपर तक जो है बात रही तो
वहीं से केंद्रीय स्तर पर तय हुआ। लेकिन शारदा मैया का आशीर्वाद है कि शारदा मैया कहती है कि तुम यही रहोगे, इसके आसपास घूमते रहोगे जहां भी जाओगे। तो आज के अवसर पर मैं आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लगातार इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कैसे कवि हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों किताबें और सैकड़ों पुस्तकें उनकी इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। मैं एक बात कहते हुए, भगीरथ जिस प्रकार अपनी तपस्या के बल पर गंगा को मृत्यु लोक में लाए, उसी प्रकार हम सभी को पुनः उसी तपस्या का परिचय देते हुए इस अभियान के ध्येय को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब लोग निश्चित रूप से संकल्प लेंगे। कई बार क्या है कि मैं देखता हूँ जब तक गंगा मैया यहाँ से लेके आगे गजरोला तक भी जाती है, तब तक भी जो है मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है। हालांकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यह अभियान पूरी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैं पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सम्मिलित हुआ था तो बहुत सारे एसटीपी प्लांट लगाने की बात हो रही है कि गंगा में जो हमारे गंदे नदी नाले हैं वो सीधे न जाए, वो उनका ट्रीटमेंट होने के बाद जाए, जिससे कि गंगा की जो अविरल धारा है, जिसको हम हमेशा मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी और हर प्रकार से हमारे लिए आचमन जिसका हम करते हैं, सारे हमारे जो भी काम है। और जैसे श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे कि विदेशों में भी जाते हैं तो वो गंगा जल पीते हैं, गंगा जल का ही चामन करते हैं। और साथ में वैज्ञानिकों ने भी तमाम जो है जो रिसर्च करी है, अनुसंधान करी है, उसमें भी सिद्ध हो गया है कि गंगा जल 20 वर्षों तक भी, वर्षों तक भी वो जो है बोतल में रखा रहता है तो खराब नहीं होता है। इसलिए इस माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखेंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम सब जाएंगे। उतना ही कहते हुए पुनः मोदी जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात यही करूँगा। तो स्पर्श गंगा स्वच्छता कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में गंगा को लेकर के जो बातें हैं वो रखी। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के अंदर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक वृहद कार्यक्रम है हरिद्वार में जिसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ साथ रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं। गंगा को लेकर के कार्यक्रम है और गंगा को कैसे स्वच्छ निर्मल बनाया जाए, स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान है जिसको संबोधित कर रहे थे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनको आपने सुना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनकी भी मौजूदगी है। आपको पता है 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई कार्यक्रमों में शिरकत योगी आदित्यनाथ ने की है और आज हरिद्वार के अंदर मौजूदगी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आज संबोधन के दौरान यहाँ पर क्या कुछ कहा जाता है ये सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्पर्श गंगा स्वच्छता कार्यक्रम ऋषिकुल महाविद्यालय है जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, पूज्य स्वामी जूनाखड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, संयोजक स्पर्श गंगा अभियान सुश्री आरुषि निशंक जी, स्पर्श गंगा अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी
महानुभावों को स्पर्श गंगा अभियान के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम गंगा की बात करते हैं, इसको एक मैं महज संजोग नहीं मानता। ठीक इससे पहले का जो कार्यक्रम था हमारा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने परिसंपत्तियों के संबंधित विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश सरकार भागीरथी के नाम पर वहां पर एक नया पर्यटन आवास गृह का संचालन आज से प्रारंभ करेगी। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आपने नाम देखा होगा। गंगा तब बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और दोनों कार्यक्रम एक साथ वहां पर संपन्न हुए हैं। एक तरफ उत्तराखंड को अलकनंदा मिली है, उत्तर प्रदेश भागीरथी पर्यटन आवास गृह के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई है। तो जिस गंगा का निर्माण हुआ है, जो भारत की जीवन धारा है, उस गंगा के एक पवित्र संकल्प के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माँ गंगा के प्रति आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रमेश पोखरियाल जी को, निशंक जी को, जिन्होंने 2009 में इस अभियान को प्रारंभ किया, स्पर्श गंगा अभियान। हम सब जानते हैं गंगा भारत की जीवन धारा है। दुनिया के अंदर जितनी भी संस्कृति पनपी है, वे किसी न किसी नदी के तट पर पनपी है। और हमारे यहां तो सामान्य रूप से किसी भी नदी को लोग सामान्य जनभाषा में गंगा के रूप में ही संबोधित करते हैं। गंगा तालाब, मैं मॉरिशस में गया था। मॉरिशस में लगभग 200 वर्ष पहले जो भारत से कामगार और श्रमिक गए थे, उन्होंने उस देश का निर्माण किया। वहां पर उन्होंने अपनी आस्था को कैसे सजो करके रखा था। वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, श्रमिक के रूप में गए थे। गिरमिटिया श्रमिक के रूप में वहां पर गए थे, और गिरमिटिया श्रमिक के रूप में उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया, अपने साथ यहाँ की आस्था को लेकर के गए थे। मुझे वहां कई घरों के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं एक बात देखता था कि वहां पर वे लोग कैसे उन्होंने रामचरितमानस की पोथी आज भी रखी हुई, 200 वर्षों के बाद भी। मैंने वहां लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या इसको पढ़ना जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं। लेकिन रामचरितमानस और भोजपुरी में वे लोग अपना बोलते हैं, अवधी में अपनी भाषा बोलते हैं। आज भी मॉरिशस में गंगा तालाब बना करके अपनी आस्था को व्यक्त किया है उन्होंने। जो मीठा पानी का तालाब वहां पर, क्योंकि मॉरिशस छोटा सा देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है, खारा पानी है, लेकिन जो उस देश में मीठा पानी का तालाब था, उस मीठे पानी के तालाब को उन्होंने, मीठे जल के तालाब को उन्होंने गंगा तालाब के रूप में व्यक्त करके उसका नामकरण करके उसकी पूजा ऐसे करते हैं जैसे हम यहाँ गंगा पूजा करते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं, गंगा जी के साथ हमारा संपर्क और संवाद है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, भारतवंशियों ने इसी प्रकार की परंपरा को किया है। गंगा के प्रति एक निष्ठ जो आस्था है, निष्ठा है, वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। और हम तो सब गंगा पुत्र हैं, हिमालय पुत्र हैं। ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने इस दायित्व का यहां रह करके निर्वहन कर सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नमामि गंगे परियोजना ने इस दिशा में बहुत अभिनंदनीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि मां गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करती है। 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में जो सर्वाधिक
क्षेत्रफल है वह उत्तर प्रदेश के अंदर आता है 1000 किलोमीटर की। 5 राज्य हैं और उसमें से 1000 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश में तय होती है। हमारे जनपद बिजनौर से लेकर के और जनपद बलिया तक मां गंगा 1000 किलोमीटर की जिस यात्रा को पूरी करती है, इसमें हरिद्वार के बाद तो अनेक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे जहां पे गंगा नदी नहीं बल्कि नाला जैसी दिखने लगती थी। उनमें से कानपुर एक जगह थी। कानपुर में एक नाला था, उसका नाम था सीसामऊ नाला। 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां से गंगा में गिराया जाता था। उसके आगे एक और नाला पड़ता, उसका नाम जाजमऊ था। वहां पर जितना भी ये चमड़े का उद्योग है ना, चमड़े के उद्योग का जितना भी जहरीला कचरा था वह सब गंगा जी में डाला जाता था। और उसके बाद मां गंगा में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। कोई मछली नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद सीसामऊ नाला जहां पर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज वहां पर हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। एक बूंद भी गंगा जी में सीवर नहीं गिरता, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही जाजमऊ में जब हमने जितने भी वहां पर चमड़े के उद्योग थे, मैंने उनको कहा भी या तो उद्योग बंद होगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो पानी यहां से निकलेगा ये गंगा जी में नहीं जाएगा, बल्कि इसको तुम्हें खेतों में पानी डालने के लिए, सिंचाई के लिए इसका उपयोग करना होगा। और गंगा चलिए बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। इस दौरान हरिद्वार में भागीरथ पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या आपसी बातचीत और संवाद के जरिए इसका समाधान होगा। वहीं दूसरी सरकारों को निशानों पर रखते हुए उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से मामला संवाद के जरिए नहीं सुलझा, इसे उलझाया रखा गया। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर 2017 में बेहद तीखी टिप्पणी की। भागीरथ पर्यटक आवास गृह का उद्घाटन करते हुए ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कही।